हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने परिवार द सीईओ अग्निवीर में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे। और आप जानते हैं आपके आर्मी का एमईएस प्लस जीडी की वैकेंसी आ गई है, जो 40,000 प्लस वैकेंसी है, जिसमें आपके पास बेहतरीन मौका है कि आप जो भी आर्मी को लाइक करते हैं, जो भी आर्मी की वैकेंसी देखना चाहते हैं, जो भी आर्मी में भर्ती होना चाहते हैं, उनके लिए आर्मी की वैकेंसी आ चुकी है। और मैं आज आपको कराने वाला हूँ आर्मी के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन है, जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, वो सारे क्वेश्चन मैं आज आपको कराने वाला हूं, ताकि आपको एग्जाम के बारे में अच्छे से नॉलेज हो सके कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, अगर आप अगर एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए रहेंगे तो आपको नॉलेज अच्छा होगा कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ रहा है, उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी कर पाएंगे। तो हम आपको आज कुछ आर्मी के एमईएस प्लस जीडी के जो भी क्वेश्चन आए हैं वो आपको कराने वाले हैं। ठीक है, तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखिए आप और लगाने का प्रयास करिए एक बार अपने से। पहला क्वेश्चन लगाइए। मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ कॉन्सेप्ट बताते चलूंगा और वो भी शॉर्ट टेक में बताऊंगा ताकि आप आराम से लगा सके। ठीक है, जिस तरह मैंने सही किया था सारे आर्मी के एग्जाम में, मैंने जिस तरह अग्निवीर के एग्जाम पास किया था, उसी तरह आप भी कर पाएंगे और सारे क्वेश्चन आराम से लगा पाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए आप, ऐसे देखिए 625 की पावर है, 625 की पावर 0.07 मल्टीप्लाई 625 की पावर 0.18। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए देखिए, मान लीजिए ए की पावर दिया है, देखिए मान लीजिए ए की पावर अगर आपका कुछ भी दिया है, मान लीजिए एक्स दिया है और फिर मल्टीप्लाई दिया है ए की पावर वाई दिया है। ठीक है, ए की पावर एक्स दिया और ए की पावर वाई दिया है, ऐसे ना, दोनों ए एक ही है, तो इसका रहता है हमारा ए की पावर एक्स प्लस वाई। ये हमेशा सूत्र रहता है, ये ए की पावर एक्स प्लस वाई रहता है। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट पे ये सवाल लगेगा, इसी कॉन्सेप्ट पे ये सवाल लगेगा, लगाइए देखिए, इसी कॉन्सेप्ट पे ये सवाल लगेगा। तो आपका दिया है 625 की पावर, 625 की पावर दिया है कितना, 0.07 0.18। तो हम क्या बताएं आपको कि ए की पावर एक्स प्लस वाई हो जाएगा, ए की पावर एक्स प्लस वाई हो जाएगा। तो क्या क्या दिया आपका 0.07 0.07 प्लस का, उसके बाद क्या दिया है मल्टीप्लाई 625 की पावर 0.18। तो y का मान 0.18 दिया है, 0.18 कर दीजिए और दोनों ये आपका प्लस करके ए की पावर एक्स प्लस वाई कर दिया। ये ए मान लीजिए 625 है, तो 8 7 15 का 5 सिला 1 1 1 2 और 0.25 आ जाएगा। और 0.25 का मतलब होता है 1/4। 0.25 का मतलब होता है 1/4। तो 625 की पावर हम 1/4 कर देंगे। ठीक है, 625 की पावर 1/4 कर देंगे, ऐसे देखिए। और 625 को हम क्या लिख सकते हैं, 625 को लिख सकते हैं हम 5 की पावर 4। ठीक है, 5 की पावर 4, आप देखिए 5 की पावर 4, अगर 5 आप 4 बार गुणा करेंगे, 4 बार गुणा करेंगे तो आपका 625 आएगा। देखिए 5 25 25 25 125 125 25 625। तो 5 की पावर 4 को हम 625 लिख सकते हैं। उसके बाद उसके पावर में क्या दिया है 1/4। तो गुणे, जब इसके पावर में दिया रहेगा तो इसलिए मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, गुणे 1/4, ये 4 4 से आपका कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर 5 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका 5, ऑप्शन नंबर सी आपका 5 सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया आपको? देखिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, ये आर्मी की एमईएस प्लस जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है। पूछा था 625 की पावर 0.07 और 625 की पावर 018 का मान बताइए। ठीक है, तो आप ऐसा क्वेश्चन ऐसे हम करते हैं और मेथड हमारा यही रहता है, ए की पावर एक्स प्लस वाई। ठीक है, आप बस आराम से जुड़ जाइए मेरे साथ, नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, मैं आपको आर्मी के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करिए, अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का, अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का।
अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का। अगला क्वेश्चन लगाइए आप। दिया है 7, 11, 14 का चतुर्थ अनुपाती क्या है। 7, 11, 14 का चतुर्थ अनुपात क्या है। ठीक है, अनुपात और समानुपात में आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया हूं। ठीक है, पूरे डिटेल्स में आपका वीडियो बनाया हूं, और नए हैं तो आप जाके देख सकते हैं। अनुपात और समानुपात के सारे कॉन्सेप्ट में आपको बताया हूं। ठीक है, और उसी कॉन्सेप्ट पे ये सवाल लगेगा। ठीक है, ये ऐसा क्वेश्चन मैं आपको बहुत बार कराया हूं। क्या दिया है, 7, 11, 14 का चतुर्थ अनुपात क्या है। ठीक है, चतुर्थ अनुपात निकालने के लिए, ऐसा क्वेश्चन करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो हमारा होता है a बटे में b, a बटे में b इक्वल टू c बटे में d। ठीक है, ये हमारा जो होगा ये प्रथम होगा, प्रथम अनुपात, ये होगा द्वितीय होगा। ठीक है, ये हमारा द्वितीय होगा, और ये हमारा थर्ड होगा, और ये हमारा फोर्थ होगा। तो आपसे पूछा क्या है, चतुर्थ अनुपात पूछा है। ठीक है, आपसे पूछा क्या है, चतुर्थ अनुपात पूछा है। तो ऐसे हम सूत्र पे रखेंगे a बटे में b इक्वल टू c बटे में d। ठीक है, a बटे में b इक्वल टू c बटे में d। देखिए, a बटे में b इक्वल टू c बटे में d। तो a आपका कितना दिया है, 7 दिया है। a आपका कितना दिया है, 7 दिया है। d आपका कितना दिया है, 11 दिया है। और c आपका कितना दिया है, 14 दिया है। ठीक है, और आपसे चतुर्थ अनुपात ही पूछा है। चतुर्थ अनुपात आपसे पूछा है, मतलब d का मान आपसे पूछा है। ठीक है, चतुर्थ अनुपात पूछा है, मतलब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, चतुर्थ अनुपात पूछा है, तो मतलब आपसे d का मान पूछा है। तो यहाँ देखिए a बटे में b इक्वल टू c बटे में d। तो a 7 एकम 7, 7 दूनी 14, और d इक्वल टू 11 दूनी 22। d इक्वल टू आपका 22 आपका आंसर हो जाएगा, जो आपके ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इक्वल टू 22, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, d इक्वल टू 22। चतुर्थ अनुपात निकालने के लिए हम a बटे में b इक्वल टू c बटे में d, यही अनुपात और समानुपात का हम सूत्र लगाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन करिए आप। अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का। बस आप आराम से मेरे साथ जुड़ जाइए, आप सारे क्वेश्चन क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आर्मी के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और शेयर जरूर से करिए, ताकि और आपके पास, आपके दोस्तों के पास पहुंच सके। ठीक है, और आप हमेशा वहां पर जिसको उस वैकेंसी के बारे में, उस एग्जाम के बारे में नॉलेज हो। ठीक है, इस तरह मैं आर्मी के एग्जाम दिया हूं और मैं एग्जाम को क्वालिफाई किया हूं, तो आपको अगर मेरे साथ पढ़ेंगे तो मेरे अंदर उतनी नॉलेज है कि मैं आपको आर्मी के एग्जाम जिस तरह मैंने क्वालिफाई किया, आप भी क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है, तो आप हमेशा नॉलेज वहां से लीजिए जहां जिसके पास एक्सपीरियंस हो इस एग्जाम का। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन करिए। अगला क्वेश्चन करिए आप। अगला क्वेश्चन करिए। इसमें आपका देखिए तृतीय अनुपात पूछा है। इसमें देखिए आपका तृतीय अनुपात पूछा है। तृतीय अनुपात के लिए क्या सूत्र रहता है, तृतीय अनुपात पूछा है आपसे। अनुपात और समानुपात का तो मैं आपको पूरा डिटेल से बताया हूं, पूरा कॉन्सेप्ट बताया हूं आपको। तृतीय अनुपात अगर आपसे पूछता है तो आपका सूत्र ये लगता है बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। बी क्या रहेगा हमारा, सेकेंड रहेगा, ए क्या रहेगा, फर्स्ट, और सी क्या रहेगा, थर्ड रहेगा। ठीक है, ये हमारा ए जो है प्रथम अनुपात, बी जो है हमारा सेकंड अनुपात, और सी जो हमारा थर्ड अनुपात रहता है। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा है, थर्ड अनुपात पूछा है ना, तो आप इसे बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी सूत्र में रख दीजिए। बी इक्वल टू कितना दिया आपका, 0.2 दिया है। बी इक्वल टू 0.2 दिया है, तो 0.2 का स्क्वायर कर दीजिए। 0.2 मल्टीप्लाई 0.2 इक्वल टू ए कितना दिया आपका, 0.8 दिया है, 0.8। उसके बाद क्या पूछा है, सी आपसे पूछा है, तो यहाँ सी कर दीजिए। ठीक है, बी स्क्वायर इक्वल टू सी, सी तृतीय अनुपात है, तृतीय अनुपात आपसे पूछा है। तो जब आप यहां से काटेंगे, ये देखिए 2 चौक 8, 0.4। ठीक है, और यहां जब आप काटेंगे 2 दूना 4, 0.2। ठीक है, देखिए 2 से आप 8 से काटेंगे, 2 0.2 से 0.8 काटेंगे, 2 चौके 8, 0.4 भाग में कटेगा। फिर यही 0.2 मल्टीप्लाई जब यहां से देखिए 0.4 से काटेंगे 0.2 हो जाएगा। सी इक्वल टू आपका आ जाएगा 1 बटे में
2, और हम 0.2 कितना लिख सकते हैं, 2/10। तो 1/2 अगर हम 10 करेंगे तो 10 हमारा ऊपर चला जाएगा, 2×5 = 10। आपका पान जो है 0.05 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है 0.05 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 0.05 आपका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए एक बार फिर से देख लीजिए आप, देखिए 0.2 मल्टीप्लाई 0.2 करेंगे इक्वल टू 0.8 करेंगे मल्टीप्लाई सी करेंगे, ठीक है। जो आप यहाँ 0.2 से आप 0.8 काटेंगे तो 0.4 बार में कटेगा, ठीक है, 2 चौके 8। फिर उसके बाद 0.2 से आप 0.2 यहाँ पे काटेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, देखिए 0.2 से जब आप यहाँ पे काटेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये आपका सी इधर ही रहेगा, 0.2 आप इधर लेके आइए, 1/0.2 हो जाएगा, ठीक है, 1/0.2 होगा। 0.2 को आप लिख सकते हैं 2/10, ठीक है, 0.2 को आप लिख सकते हैं, देखिए ऐसे ये मान लीजिए आपका ऐसे करा दे रहे हैं, देखिए आपको पूरा विस्तार से करा दे रहे हैं, ठीक है। ये आपका 0.2 मल्टीप्लाई 0.2 इक्वल टू आपका ए कितना दिया है, ए दिया 0.8 मल्टीप्लाई सी, ठीक है। तो आप जब यहाँ 0.2 मल्टीप्लाई करेंगे 0.04 हो जाएगा, और यहाँ आपका 0.8 को मान लीजिए हम 0.8 गुणे सी, ठीक है। तो हम c इक्वल टू जब लिखेंगे तो ये आपका मान लीजिए अगर हम 4/100 इसको लिख सकते हैं, 0.04 को 4/100 लिख सकते हैं, ठीक है, 4/100। और 0.8 जब इधर आएगा तो 1/0.8 हो जाएगा, जिससे आप 1/8 गुणे 10 कर सकते हैं, ठीक है। देखिए तो 10 में आपका 100 हो जाएगा, ठीक है, 10 में आपका 100 हो जाएगा। उसके बाद ये 4 दूना 8 और 10 दूना 20 हो जाएगा, 1/20 हो जाएगा। और 1/20 का मतलब 0.05 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 0.05 आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका 0.05 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का, अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का। जो भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूं, जो एग्जाम में आपके आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम में आपका आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए दिया है, यदि किसी व्यक्ति को एक वस्तु दिया है, किसी व्यक्ति को एक वस्तु 1035 में बेचने पर 8% का नुकसान होता है, ठीक है। कितने परसेंट का नुकसान हो रहा है आपका, 1035 में अगर वो बेच रहा है तो 8% का उसका नुकसान हो रहा है। तो उसने वह वस्तु कितने में खरीदी, ठीक है, वो उसने वह वस्तु कितने में खरीदी, मतलब वो जो खरीदा है वो 100% में खरीदा है, 100% में खरीदा है, और उसे लॉस कितने का हो रहा है, 8% का लॉस हो रहा है। 8% का लॉस हो रहा है मतलब वो 92% की वैल्यू है आपका, 8% का लॉस हो रहा है मतलब 92% की वैल्यू है, और 92% की वैल्यू आपको कितना दिया है, 1035 दिया है। 92% की वैल्यू जो दिया है आपका 1035 दिया है, ठीक है, 92% की वैल्यू 1035 दिया है। तो आपसे 100% का मान पूछा है, मतलब वह कितने में खरीदा था, 100% में खरीदा था। तो 1035 बटे में आप यहाँ लाएंगे 92 हो जाएगा, और 100 अगर हमें 100 के बारे में जानकारी चाहिए, मतलब कि हमें 100% चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, 90% चाहिए तो 90, यहाँ हमें 100% चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। और यहाँ से आप काट दीजिए, ये आपका हो जाएगा 11 से, अगर यहाँ पे आप काट रहे हैं मान लीजिए 2 से पहले काट दीजिए, 2 चौक 8 और 2 छक 12 और 2 पच्चे 10, 2 कलम 2, 2 से मान लीजिए ये नहीं कट रहा है तो आप यहाँ पे 9 2 11 और यहाँ पे 3 1 4 5 4 9, ठीक है। यहाँ 1035 बटे 92 है ना, तो यहाँ पे आप 92 से अगर 1035 काटेंगे, 92 भागे 1035 आप ऐसे डिवाइड कर दीजिए डायरेक्ट, ठीक है। एक बार में जाएगा आपका
92 हो जाएगा। 3 में से 2 गया 1 और 10 में से 9 गया 1, ठीक है। उसके बाद आप 5 यहाँ उतार लीजिए, 5 उतारेंगे फिर एक बार में जाएगा, 92 कर दीजिए। 5 में से 2 गया 3, 11 में से 9 गया 2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दशमलव बढ़ा लीजिए आप, दशमलव करके उसके बाद यहाँ पे 0 कर लीजिए, फिर 2 बार जाइए, 2 बार जाएगा। 9 दूना 18, 2 दूना 4 हो जाएगा और 9 दूनी 18 हो जाएगा, ठीक है। 184। 10 में से 4 गया आपका 6 और 13 में से 8 गया 5, 56 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दशमलव लगाए हम, फिर से हम 0 बढ़ा सकते हैं, 560 हो जाएगा। और 9 पचे 45, 5 बार जाएगा आपका, 5 बार जाएगा। यहाँ से आप जब 5 मल्टीप्लाई करेंगे, 5 में 10 के शून्य 80 लाएगा, 9 पचे 45, 46, ठीक है, 460। और 13 में से यहाँ पे जो आपका ये देखिए 5 में 10 के शून्य 80 लाएगा, 9 पचे 45 और 1 46, 460। तो ये आपका यहाँ देखिए 5 में से 2 गया 3 हो जाएगा आपका। और फिर यहाँ पे आपका जब 2 बार जाएगा 184 हुआ, ये 10 में से 4 गया 6, उसके बाद 12 में से 8 गया 4 होगा, ठीक है। यहाँ पे 4 होगा, तो आपका 5 बार जाएगा 460 आपका कट जाएगा, ठीक है। 5 बार जाएगा आपका 460 कट जाएगा, मतलब ये कितनी बार जा रहा है, 11.25, 11.25। ये आपका कितनी बार जा रहा है, 11.25। और जब 11.25 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1125। मतलब 100% का जो आपका दाम है 1125 होगा, जो आपका ऑप्शन नंबर बी दिया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो दिया है आपका 1125, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए यहाँ जो आपसे पूछा 8% का नुकसान है, 8% का नुकसान जो दिया है वो ये कह रहा है मतलब कि आपका 100% तो था, लेकिन उसको हम 1035 में बेचे हैं तो हमारा 8% का नुकसान हो रहा है। मतलब हमारा 92% की वैल्यू जो है 1035 है, ठीक है। 92% की वैल्यू जो हमारा 1035 है। तो आपका 100% इक्वल टू पूछा है, 1035 बटे 92 गुणे 100 इक्वल टू 1125 आपका आंसर हो जाएगा। 92 भागे 1035 करेंगे 11.25 बार जाएगा, और जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 1125 हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन करिए, अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का, अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का। आप बस पेशेंस बनाए रखिए, मेरे साथ चलते रहिए। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मैं सारे क्वेश्चन आपको कराऊंगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। अगला क्वेश्चन करिए। दिया है एक चेन 286 में बेची जाती है जिससे 30% का लाभ होता है। देखिए उसमें 8% की हानि हो रही थी ना, इसमें आपका 30% का लाभ हो रहा है। मतलब 8% की हानि हो रही थी तो हम 92% लिखे थे, अगर 30% का लाभ हो रहा है मतलब 130% इक्वल टू, ठीक है। आपका 130% इक्वल टू दिया है। 130% इक्वल टू कितने में बेचा है, 286 में बेचा है, ठीक है। 286 में बेचा है आपका, 286 मतलब 130% इक्वल टू 286 है, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है, पूछा चेन का लागत मूल्य क्या है, और लागत मूल्य क्या होगा, 100% का मान होगा, ठीक है। लागत मूल्य जो होगा 100% का मान होगा, मतलब 286 बटे में 130, और 100% का मान पूछा मतलब तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। अभी हमने आपको पिछला क्वेश्चन ऐसे ही बताया ना, बस उसमें 8% का हानि हो रहा था, मतलब कि 92% की वैल्यू दिया था। इसमें 30% का लाभ हो रहा है, 130% का मान दिया है, ठीक है। तो आप यहां देखिए आपका 100% का मान पूछा है, 130% का मान देखिए तो 286 बटे में 130 ये 100, और यहाँ 0 से 0 काट दीजिए, 13 से 286 काटेंगे, 13 दूनी 26, 2 बचेगा, फिर 13 दूनी 26, उसके बाद 22 गुणे 10 करेंगे, 220 आपका आंसर हो जाएगा। 220 आपका आंसर हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर बी दिया है, ऑप्शन नंबर बी जो आपका 220 आपका सही हो जाएगा, ठीक है। 220 आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया ना आपको। आप बस मेरे साथ पेशेंस बनाए रखिए, सारे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन करिए, अगला क्वेश्चन करिए, अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का, अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का। और अभी तक अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन करिए आप, अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का।
तब तक मैं और क्वेश्चन भी आपका लोड करवा दे रहा हूं। ठीक है, दिया आपका अनुपात और समानुपात से दिया है x अनुपाते y इक्वल टू 3:4। ठीक है, x अनुपाते y इक्वल टू 3:4, तो अनुपात ज्ञात कीजिए 3y माइनस एक्स अनुपात 2x प्लस वाई का। ठीक है, देखिए x अनुपाते y इक्वल टू आपका कितना दिया है, x अनुपाते y इक्वल टू आपका दिया है 3:4, 3:4 दिया है और पूछा क्या आपसे 3y माइनस एक्स, 3y माइनस एक्स बटे में 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई का यही इसी का मान आपसे पूछा है। ठीक है, देखिए आपके क्वेश्चन में दिख रहा होगा ना, इसी का मान पूछा है। मतलब ये x अनुपात y जो दिया है इसका ये मतलब रहता है x बटे में y इक्वल टू 3/4, इसका यही मतलब रहता है। तो x इक्वल टू हम 3 रखेंगे और y इक्वल टू 4 रखेंगे। जब y इक्वल टू हम यहाँ 4 रखिए, 4 3 12 माइनस x का मान कितना है 3 बटे में x का मान कितना है 3, 3 दूनी में 6 प्लस का y का मान कितना है 4, 4 कर दीजिए, 12 माइनस 3 करेंगे 9 हो जाएगा, 6 प्लस 4 10, 9 अनुपाते 9 बटे में 10 का मतलब 9 अनुपाते 10, 9 अनुपाते 10 आपका ऑप्शन नंबर बी दिया है, 9 अनुपाते 10 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 9 अनुपाते 10 आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना आपको? कमेंट में जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है, कैसे आप मैनेज कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। कोई अगर दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट में जरूर बताइए, मैं उसको जल्द से जल्द सॉल्व करूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करिए, अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का, अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का। अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का। दिया है एक संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है और फिर 20% की कमी की जाती है, तो अंत में कितना नंबर आएगा। ठीक है, एक संख्या है जिसमें हम 20% की वृद्धि कर रहे हैं और फिर 20% की कमी कर रहे हैं। ठीक है, मतलब एक बार हम 20% प्लस किए हैं, उसके बाद एक बार हम 20% माइनस किए हैं, तो पूरा क्या होगा यही पूछ रहा है इसका मतलब। ठीक है, क्या बराबर होगा या कुछ परसेंट घटेगा बढ़ेगा। ठीक है, तो आपसे वजन मान पूछ रहा है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन करने के लिए हमारा सूत्र होता है x प्लस का y प्लस माइनस एक्स वाई बाई 100। ठीक है, एक्स वाई बाई 100। अगर आपका प्लस हो रहा है तो आप यहाँ प्लस कीजिए, माइनस हो रहा है तो आप माइनस कीजिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। ठीक है, तो आपका 20% दिया है ना, पहले क्या हो रहा है प्लस हो रहा है, तो आप यहाँ प्लस का साइन ले लिए, और प्लस का साइन नहीं लिखते तो 20 को हम प्लस ही मानते हैं। ठीक है, और दूसरी बार क्या हो रहा है माइनस हो रहा है, तो 20 माइनस का 20। उसके बाद क्या दिया एक्स वाई, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 20 विषया में 400। और साइन क्या आएगा, अगर प्लस और माइनस का जब गुणा होता है क्या रहता है हमारा, प्लस और माइनस का गुणा अगर होता है, प्लस माइनस का गुणा इक्वल टू माइनस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम माइनस करेंगे, माइनस 4 से बटे में क्या है 100, तो आप 100 से यहाँ 0 0 काट दिए, 0 0, 20 में से 20 गया, ये 0 हो जाएगा, बचेगा -4। मतलब -4 की जो आपकी आ रही है, -4 की जो आएगा आपका ये कमी आएगा। ठीक है, -4 की जो आएगी ये कमी आएगी। पूछा ना 20% की अगर वृद्धि की जा रही है, 20% की कमी की जा रही है, तो हमारा लास्ट में क्या बचेगा, तो हमारा -4% हो जाएगा। ठीक है, -4% की हमारे अंदर कमी हो जाएगी, इसलिए हम 20% की वृद्धि और 20% कमी कर रहे हैं, तो हमारा 4% की कमी होगा, ना कि दोनों बराबर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करिए, अगला क्वेश्चन करिए, इसी वृद्धि से वो भी संबंधित है, वृद्धि से वो भी संबंधित है। तो यह आपका किसी घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो घन का आयतन बढ़ेगा, कितना बढ़ जाएगा। अगर किसी घन, कोई घन है, इसके प्रत्येक भुजा को हम 10% बढ़ा दे रहे हैं और प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, और भुजा घन में कितना होता है 3 भुजा होती है। ठीक है, घन में आपका कितना भुजा होता है, वर्ग में आपका 2 होता है, घन में 3 भुजा होता है, भुजा का क्यूब होता है। ठीक है, भुजा का क्यूब होता है आपका। और यही कह रहा है अगर हम 10% बढ़ा दे रहे हैं तो कितना होगा, कितना पूरा टोटल बढ़ेगा। ठीक है, तो घन का आयतन कितना बढ़ेगा। ठीक है, और घन का आयतन जो होता है हमारा, घन का आयतन जो होता है हमारा भुजा का क्यूब होता है, घन का आयतन हमारा
भुजा का क्यूब होता है, और यही भुजा बता रहा है कि अगर 10% की वृद्धि कर दी जाए, जैसे हम 2 था तो x प्लस वाई वाला सूत्र लगा दे रहे थे, लेकिन यहाँ पे 3 है ना, क्योंकि भुजा का क्यूब होता है, तो आप ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए ऐसे भी कर सकते हैं, 10% की वृद्धि कर रहा है मतलब 10 बटे में 100, और 10 से आप काटेंगे तो 1 बटे में 10 होगा, और 1 बटे में 10 का मतलब 10 पे 1 की वृद्धि हो रही है, 11 हो रहा है, ठीक है। और भुजा का क्यूब होता है मतलब यही 3 बार होगा, 10 11 फिर 10 से 11, ठीक है, 10 से 11 10 से 11 10 से 11, वो भी आप 2 बार कर सकते थे, जिस तरह दिया था ना 20% की वृद्धि 20% की कमी हो रही थी, तो 20% अगर आप निकालेंगे 20 बटे में 100, 20 बचे 100, 5 लेंगे। मैं तो बुक में मैं आपको सारे क्वेश्चन कराऊंगा, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन आए हैं, कॉन्सेप्ट सही शॉर्ट ट्रिक में बताऊंगा, ठीक है। तो आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।